हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 9 की गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 2 बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल्स की प्रश्नावली 2.4 का तीसरा भाग करेंगे, जिसमें इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 5, 6 और 7 को हल किया जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आपकी गणित पाठ्य पुस्तक से संबंधित सभी अध्यायों की प्रश्नावलीवार वीडियो लगातार मिलती रहेगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देवें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। प्रश्न नंबर 5 करेंगे सबसे पहले, जिसमें हमें दिया हुआ है गुणन खंडन कीजिए। यहाँ पर ये प्रसारित रूप दिया हुआ है किसी गुणनखंड का, तो हमें इसका गुणन खंडन बताना है कि क्या होगा। तो इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। पहले हम इसको नोट करते हैं प्रश्न को, फिर हमें ये समझ में आएगा कि कैसे करना है। 4x² दिया हुआ है, प्लस 9y² दिया हुआ है, प्लस 16z² दिया हुआ है, और आगे इसके बाद प्लस में 12xy दिया हुआ है, माइनस 24yz दिया हुआ है, और माइनस 16xz दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे, ये जो पहली संख्या है ये पूर्ण वर्ग संख्या, स्क्वायर लगी हुई है इसके ऊपर। तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, x का स्क्वायर है तो x आ जाएगा। 9 का वर्गमूल 3, y स्क्वायर है तो y आ जाएगा, 3y का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह से ये 16z जो है ये 4z का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन आगे वाली संख्याओं में देखो, एक दो तो यहाँ पर माइनस आया हुआ है, दो जगह पर माइनस है। तो ये दो जगह पर माइनस होने का मतलब क्या है कि इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या ऐसी होगी जो माइनस, जिसके कारण वो माइनस हो गया। तो आप देखो, इसमें y आया हुआ है और z आया हुआ है, यानी कि y और z में से एक माइनस है। इधर x और z में से, माइनस वाले में देखो, x और z में से एक माइनस है। तो कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, z यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। यानी कहने का मतलब है इस z वाली संख्या के कारण ये माइनस का निशान आया हुआ है, और ये वाला निशान भी माइनस वाला z के कारण आया हुआ है। तो ये जो 16z है ना, होल स्क्वायर, 16z होल स्क्वायर, इसके आगे हमें माइनस लगाना पड़ेगा, तभी वो माइनस बनेगा। तो ये तीनों संख्याएं वैसे प्लस में लिखी जाती है क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, लेकिन इसको हमें जब होल स्क्वायर में बदलना है तो माइनस लगा के लिखना है। रीज़न ये है कि ये दो वाले माइनस वाले निशान जो है, इनको हमें लिखने का मेथड यही होता है कि ये दोनों माइनस डिपेंड कर रहे हैं कि दोनों में से कौन कॉमन है। जेड कॉमन है, जेड कॉमन है तो जेड वाली संख्या माइनस की हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें अपने हल करते हैं इसको, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। 4x का होल स्क्वायर है, 4 को लिख लेंगे 2, x के पावर होल स्क्वायर कर देंगे 2। इसी तरह से 9y को होल स्क्वायर को लिखेंगे 3y का होल स्क्वायर। 16 का वर्गमूल 4 होता है और z का वर्गमूल, z स्क्वायर का वर्गमूल z होता है, लेकिन इसको हमें माइनस में लिखना है, इसलिए हमने इसको ऐसे माइनस में लिख दिया। प्लस, अब ये 12xy डायरेक्ट नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पर ये हम फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस दो प्लस सी स्क्वायर, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो फिर आगे क्या आता है, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, वो बनाना है हमने यहाँ पर। तो फिर वो आगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर गुणनखंड रूप हमें मिल जाएगा। तो पहले हम देखो 2 लिखेंगे, फिर गुणा में ए बी यानी कि 2x और 3y, 2x गुणा 3y, दोबारा गुणा करोगे तो ये 12xy मिल जाएगा। देखो 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12xy हो गया। फिर आगे प्लस का निशान लगाएंगे, इस वाले माइनस को नहीं देखना, अपने इसके अकॉर्डिंग चलना है। फिर आएगा 2bc, 2 गुणा बी कितना है 3y, और गुणा में सी कितना है माइनस का 4z। तो ये गुणा करोगे तो देखो 2 तिये 6, 6 चौके 24, माइनस के 24 y और z बन जाएगा ये। फिर लास्ट में इसके आगे 2ac, तो 2 गुणा ए कितना है 2x, और c कितना है माइनस का 4z। अब इनका आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास यही सेम चीज़ बन जाएगी। तो यहाँ हमें ये पता चल गया कि सर्वसमीका कौन सी है। सर्वसमीका इसमें लग जाएगी
सर्व समीका ए प्लस बी प्लस सी तीनों का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये है सर्व समीका। अब ये वाला पार्ट तो हमें ये यहाँ दे रखा है, ए स्क्वायर ये रहा, बी स्क्वायर ये रहा, सी स्क्वायर ये रहा। हमने 2ab 2bc और 2ac में इन संख्याओं को तोड़ के लिख दिया, यानी इन सारे का जो आंसर है वो ये है। ठीक है, तो इन सारों का आंसर क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिख देंगे डायरेक्ट, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकालना है। तो हम पहले इसको नोट करेंगे दोबारा, 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस -4z का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा 2x गुणा 3y प्लस 2 गुणा 3y गुणा -4z और प्लस में 2 गुणा 2x गुणा -4z। इसका आंसर किसके बराबर आएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ए बी सी के मान यहाँ देखो क्या है, a का मान 2x, b का मान 3y और c का मान -4z। तो ये इसका होल स्क्वायर बनकर सोल्व हो गया, गुणनखंड रूप हमने प्राप्त कर लिया है। ठीक है, ये हमने ए बी सी के मान के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू यहाँ पर पुट करके इसको सोल्व कर लिया। नोट कर लें इसे अपनी नोटबुक में। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2xy प्लस 4 अंडर रूट 2yz माइनस 8xz। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर ये देखो, एक तो इसमें अंडर रूट 2 आ रहा है, अंडर रूट 2 आ रहा है, तो इसका मतलब जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ये अंडर रूट बनेगा इसमें। दूसरा, इसमें 2 जगह पर माइनस भी आ रहा है, इस वैल्यू में और इस वैल्यू में। तो यहाँ पर आप देखो दोनों ही वैल्यू के अंदर माइनस है, तो कॉमन क्या है, देखो x और y आया हुआ है, यहाँ पर x और z आया हुआ है। तो x कॉमन आ रहा है, यानी कि ये जो ये वाली टर्म है ना x वाली, ये माइनस में रही होगी तभी ये माइनस आया है। ठीक है, तो हम इसको अपने अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे। हल करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले तो क्वेश्चन नोट करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2xy प्लस 4 अंडर रूट 2yz माइनस 8xz। अब 2 का वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते, अंडर रूट 2 ही लिखना पड़ेगा इसको, और x है ये x आ जाएगा। लेकिन ये माइनस में भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस जो आ रहा है ना यहाँ पर और यहाँ पर, ये इस x के कारण आ रहा है, तो ये टर्म क्या होएगी, माइनस में होएगी। तो हम इसको माइनस में लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर। y के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, y तो सीधा ही लिखा जाएगा y स्क्वायर। फिर ये 8 देखो, 8z स्क्वायर, तो 8 का वर्गमूल क्या होता है, 8 का वर्गमूल 2 अंडर रूट 2 होता है। 8 के गुणनखंड देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 होता है। तो इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 2 का एक जोड़ा बन रहा है, दूसरा जोड़ा नहीं बन रहा, एक जोड़े में से 2 बाहर आ गया और अंडर रूट 2 लग जाएगा, यानी कि 2 अंडर रूट 2 इसका आंसर आ रहा है। तो इसका वर्गमूल हमने निकाला 8 का 2 अंडर रूट 2, तो लिख देंगे वहां पर हम 2 अंडर रूट 2, और उसके आगे क्या है, जेड स्क्वायर है, तो एक जेड भी लिख देंगे साथ में। फिर आगे प्लस, इसके बाद क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुणा ए का मान कितना है, माइनस अंडर रूट 2x गुणा बी का मान है y। इनका दोबारा गुणा करोगे तो ये दोबारा से ये चीज बन जाएगी हमारे पास, 2 अंडर रूट 2xy। फिर इसके बाद प्लस 2bc, ये ए बी हो गया, अब 2bc, तो 2 गुणा बी का मान y और गुणा में c का मान 2 अंडर रूट 2z, 2 अंडर रूट 2z, ये 2bc हो गया। और लास्ट में इसके बाद इसका तीसरा टर्म 2ac, तो प्लस में 2 गुणा ए का मान क्या है, माइनस अंडर रूट 2x और c का मान
सी का मान है ये वाला 2√2 z। ठीक है, अब इसे आगे हल करने के लिए हमें सर्वसमीका नोट करनी है। सर्वसमीका नोट करते हैं। सर्वसमीका है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी तीनों का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो ये सवाल सारा हम नोट करेंगे इधर दोबारा से सेम वैल्यू को। फिर इसके बराबर में ये वाली टर्म है ना, ये हमारी ये है, तो हमारा आंसर ये आएगा इधर वाला, ये वाला मान। ये तो हमें दिया हुआ है, इसका आंसर गुणनखंड रूप ये है, तो इसको नोट कर लेते हैं। तो ये सवाल हमने नोट कर लिया। अब इसका आंसर क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a क्या है हमारे पास -√2x, ये a है, प्लस b का मान y, और प्लस सी का मान है 2√2z। इसका होल स्क्वायर हो गया। ये गुणनखंड रूप हमने नोट कर लिया, यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया। ओके, तो ये प्रश्न यहाँ पर सेकंड पार्ट इसका पूरा हुआ। अब हम इसके बाद इसका अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 6, जिसमें हमसे पूछा गया है निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। इनको हमने प्रसारित करना है। तो प्रसारित करना बहुत आसान है, थोड़ा सा सर्वसमीकाओं को याद करना इसमें ज़रूरी है। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं, इसके पहले पार्ट को। पहले पार्ट में हमें जो संख्या दे रखी है वो आसान सी संख्या है 2x प्लस 1, और इसके ऊपर होल पावर 3 दे रखी है। तो यहाँ a का मान, यानी कि पहली संख्या हम a मान लें अगर, तो a का मान हो जाएगा 2x, और दूसरी संख्या b माने तो b का मान 1 है। a प्लस बी का होल पावर 3, यानी a प्लस बी की क्यूब, होल क्यूब सर्वसमीका लगानी है हमें। तो सर्वसमीका याद करना जरूरी है बच्चों, सर्वसमीकाएं याद कर लेना। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो सर्वसमीकाओं का आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जरूर देख लें। a प्लस बी का होल पावर 3 क्या होता है, a की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की पावर 3। ये है हमारे पास, इसी के अकॉर्डिंग इसको प्रसारित करना है। तो यहाँ लिख देंगे, हमारे पास जो सवाल दिया हुआ है वो है 2x प्लस 1 और इसके ऊपर पावर है 3। तो पहले हम a की पावर 3 करेंगे, यानी कि 2x की होल पावर 3, फिर प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3 गुणा a की पावर 2, यानी कि 2x की पावर 2, और गुणा में b का मान 1, फिर 3 गुणा a का मान 2x, गुणा में b का मान 1 और उसके ऊपर पावर 2, और लास्ट में b की पावर 3, यानी कि 1 की पावर 3। अगर यहाँ पर आपको इनका प्रसारण समझ में नहीं आता तो आप इसको देखो कैसे, 3 बार लिख लो, 2x गुणा 2x गुणा 2x 3 बार लिखा, फिर प्लस, फिर ये 3 लिख लिया, इसके ऊपर पावर 2 है तो इसका 2 बार गुणा कर दो, 2x गुणा 2x, गुणा में 1 लिख दिया, फिर आगे प्लस, इनको देखो 3 गुणा 2x गुणा 1 की पावर 2 है तो 1 गुणा 1, और लास्ट में प्लस 1 को कितनी बार लिखना है, 3 बार, 1 गुणा 1 गुणा 1। अब इन सारों का गुणा कर दो, इसमें देखो 2 2 2 3 बार है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ जाएगा। x 3 बार आया हुआ है तो x की पावर 3, प्लस इसमें देखो 3 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 आ जाएगा, x की पावर 2। फिर आगे इसमें देखो 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6, तो 6 आएगा, और साथ में एक x लग जाएगा, और लास्ट वाला टर्म 1 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। ये इसका आंसर हो गया। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। नोट कर लें इसे अपनी नोटबुक में, वीडियो को यहीं पर रोककर। इसके बाद करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, जहां दिया हुआ है 2a माइनस 3b की होल पावर है 3। तो नोट करते हैं पहले इस प्रश्न को। हमें दिया हुआ है 2a माइनस
3b और इस पूरे की पावर है 3। ठीक है, अब यहाँ देखो बीच में तो लगा हुआ है माइनस, एक तरफ ये संख्या है, इसे अगर हम a मान लें तो दूसरी तरफ वाली संख्या को b मान लें तो ये बन जाता है a माइनस बी की होल पावर 3, a माइनस बी की होल पावर 3। तो ये एक सरल समीका बन जाती है बच्चों। तो हम यहाँ लिखेंगे a बराबर 2a और b बराबर 3b। सरल समीका को नोट कर लेंगे। सरल समीका है हमारे पास, सरल समीका दी हुई है a माइनस बी और इसकी होल पावर 3। क्या होता है a की पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b की पावर 3। ये है सर्व समीका। अब इसमें हम मान रख देंगे। हमारे पास जो बहुपद है दिया हुआ वो है गुणनखंड रूप में 2a माइनस 3b और इसकी पावर है 3। तो इसका सोल्यूशन होगा इसके अकॉर्डिंग। पहले a की पावर 3 यानी a की वैल्यू है 2a, 2a की पावर 3, फिर माइनस 3a स्क्वायर बी, 3 गुणा a का स्क्वायर यानी 2a का होल स्क्वायर गुणा में b, b की जगह पर 3b प्लस 3a स्क्वायर ए बी स्क्वायर, तो 3 गुणा a का मान 2a और गुणा में b स्क्वायर यानी कि 3b का होल स्क्वायर और लास्ट में माइनस में b की पावर 3, b की जगह पर 3b, 3b की पावर 3। अब पावर के अनुसार इनके मान निकालेंगे। 2a की पावर 3 है तो 2a को 3 बार गुणा करो, 2a गुणा 2a गुणा 2a माइनस 3 गुणा 2a का होल स्क्वायर है तो 2a को 2 बार लिख लो और लास्ट में 3b। ये पद और ये पद हमने लिख दिया। अब ये वाला पद हम यहाँ नीचे लिख रहे हैं प्लस में 3 गुणा 2a गुणा 3b की पावर 2, 3b को 2 बार लिख लेंगे, यहाँ 3b को 2 बार लिख लिया। फिर लास्ट में माइनस में 3b की पावर 3 है तो 3b की पावर 3 है, 3b को 3 बार लिखेंगे। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। देखो इसमें 2 का गुणा करेंगे अपने 3 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और a कितने हैं 1 2 3, 3 बार a आया हुआ है तो a की पावर 3, 8 a की पावर 3। फिर ये माइनस इनमें 3 का गुणा 2 से किया 3 दूनी 6, 6 का 2 से गुणा करेंगे 6 दूनी 12, 12 का 3 से गुणा करेंगे 12 तिये 36। a इसमें 2 बार आया हुआ है तो a की पावर 2, b अकेला है तो b साथ में लगे प्लस इसमें 3 दूनी 6, 6 तिये 18, 18 तिये 54। a एक बार है और b 2 बार है तो b की पावर 2 माइनस इसमें देखो 3 गुणा 3 9, 9 तिये 27 और 3 बार b आया हुआ है तो b की पावर 3। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लो इसे। इसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन देखो, हमें दिया हुआ है 3/2 x प्लस 1 और इस पूरे की पावर 3 दी हुई है। तो a प्लस बी की पावर 3 यहाँ पर बन रहा है। ये a है, ये दूसरा b है, बीच में प्लस है तो a प्लस बी की पावर 3 होल पावर 3। तो हम इसमें a का मान लिखेंगे 3/2x और b की जगह पर b का मान है 1। सर्व समीका अपनी आ जाएगी यहाँ पर, सर्व समीका a प्लस बी की होल पावर 3। तो ये क्या होता है सर्व समीका, इसका आंसर a की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की पावर 3। मान रखेंगे तो हमें जो दिया हुआ है वैल्यू वो है 3/2 x प्लस 1। इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, पावर 3 लगी हुई है ऊपर। इसका मान इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। पहले a की पावर 3 तो 3/2 x, इसकी पावर 3, फिर प्लस का निशान
फिर 3 गुणा ए की पावर 2, ए की वैल्यू 3/2x, इसकी पावर 2 है तो पावर 2 लगा दी, गुणा में बी का मान 1, प्लस 3 गुणा ए का मान 3/2x, गुणा में बी की पावर 2, 1 की पावर 2, और लास्ट में बी की पावर 3 है तो 1 की पावर 3। अब पावर के अकॉर्डिंग इनके मान निकालेंगे। 3/2x को 3 बार लिखना पड़ेगा। 3/2x पहली बार, गुणा में 3/2x दूसरी बार, और 3/2x तीसरी बार। 3 बार लिख लिया। फिर अगला स्टेप ये वाला, 3 गुणा 3/2x 2 बार लिखना पड़ेगा पावर 2 होने के कारण। 3/2, इसके बाद इसका चौथा पार्ट, यहाँ पर देखो हमें हल करना है तो सबसे पहले लिखेंगे x माइनस 2/3 y, और इसके पूरे की पावर है 3। तो अगर ये a मान लें और दूसरे को b मान लें तो बीच में माइनस आ रहा है, a माइनस बी की होल पावर 3 वाला सर्वसमी का इसमें लग रहा है। तो a की वैल्यू तो है इसमें x और b की वैल्यू है 2/3 y। सर्वसमी का नोट करते हैं। सर्वसमीका इसकी है, सर्वसमीका a माइनस बी की होल पावर 3 वाली। सर्वसमीका a माइनस बी पूरे की पावर 3, तो आंसर होता है इसका a की पावर 3 माइनस 3a² b प्लस 3ab² और माइनस b की पावर 3। मान रखेंगे हम। हमारे पास जो सवाल दिया हुआ है वो है x माइनस 2/3 y और इस पूरे की पावर 3। इसका सोल्यूशन इसके अकॉर्डिंग होएगा। तो पहले a की पावर 3, तो a कितना है x की पावर 3 माइनस 3a² b, तो 3 गुणा a² यानी कि x का स्क्वायर, और गुणा में b का मान है 2/3 y। फिर प्लस का निशान, फिर है 3ab², 3 गुणा a का मान x और गुणा b² यानी कि 2/3 y, इसका होल स्क्वायर। लास्ट में b की पावर 3 है तो 2/3 y और इसकी पावर भी 3 लिख दो। अब आगे हल करेंगे इसे। तो x की पावर 3 ये तो सॉल्यूशन हो गया। इसको देखो, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, ये माइनस में 2, x 2 बार है तो x की पावर 2 और y, ठीक है, प्लस इसको हल करने की ज़रूरत है, ये ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। तो इसको एक बार हम लिखेंगे 3 गुणा x गुणा, इसको 2 बार लिख दो, 2/3 y गुणा 2/3 y। इसको 3 बार लिख लो, 2/3 y गुणा 2/3 y गुणा 2/3 y, ठीक है। इस तरह से हमने इसको नोट कर लिया। अब सोल्व करेंगे। देखो x की पावर 3 वैसे का वैसा, माइनस 2x² y वैसे का वैसा। आगे वाले स्टेप में इसमें देखो, ये वाला 3 इस नीचे वाले एक 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 3 नहीं कटेगा, तो ये बच जाएगा बटा में। तो ऊपर क्या बचा, 2 और 2 का गुणा 4, ऊपर तो 4 बच गया, नीचे बच गया ये 3, 4/3, एक x बच गया और 2 बच गए y, तो y की पावर 2। इसमें कटने वाला कोई है नहीं, ऊपर का गुणा ऊपर करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और नीचे 3 का गुणा करेंगे, 3 तिये 9, 9 तिये 27, 8/27। y की पावर इसमें 3 लग जाएगा साथ में, क्योंकि y 3 बार आया हुआ है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये छठा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम इसका आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें लिखा हुआ है उपयुक्त सर्व समीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें कुल 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न दे रखा है 99 की घात 3, 99 की पावर 3। हल करते हैं इस प्रश्न को। पहले हम लिखेंगे 99 और उसकी घात 3। तो देखो बच्चों, 99 को हम क्या लिख सकते हैं, 99 जो है अगर हम देखें तो 100 से 1 कम है, तो 100 माइनस 1 लिख सकते हैं 99 को, 100 माइनस 1 की घात 3।
ठीक है, तो यहाँ एक फार्मूला बन रहा है, सर्वसमीका बन रही है। पहली संख्या a अगर मान लें और दूसरी संख्या b मान लें तो a माइनस बी की होल पावर 3, ये सर्वसमीका बन रही है। तो हम इसको मान लेंगे a बराबर 100 और b बराबर 1। a और b के मान लें तो यहाँ सर्वसमीका a माइनस बी की होल पावर 3 वाली सर्वसमीका बन जाएगी। लिख देंगे सर्वसमीका a माइनस बी और इसके पूरे की पावर 3, तो ये बन जाएगा a की पावर 3 माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b की पावर 3। अब हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है प्रश्न में वो है 99 और इसकी पावर है 3। इसका मान हमने निकालना है और इसकी वैल्यू ये है और इसको हम हल कर सकते हैं इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो पहले a की पावर 3 यानी a कितना है 100, तो 100 की पावर 3 हो जाएगा। फिर प्लस माइनस 3 गुणा a² a की पावर 2 यानी 100 की पावर 2, फिर गुणा में इसके b का मान 1, फिर प्लस 3ab², 3 गुणा a का मान 2 गुणा में b² यानी कि b का मान 1, 1 की पावर 2 और लास्ट में b की पावर 3 है यानी कि 1 की पावर 3 है। हल करेंगे, इसको 3 बार नोट करेंगे, 100 गुणा 100 गुणा 100, 3 बार लिख लिया। फिर माइनस 3 गुणा 100 गुणा 100, 2 बार लिखा इसे और गुणा में 1, फिर प्लस 3 गुणा 100 को 1 बार और गुणा में 1 को 2 बार और लास्ट में माइनस में 1 की पावर 3 है तो 1 को भी हमने 3 बार नोट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद हम इसे आगे गुणा करके लिखेंगे। तो इनका गुणा देखो, 2 जीरो इसमें है, 2 जीरो इसमें है और 2 जीरो इसमें है, तो 6 जीरो होगी। 6 जीरो होगी तो हम इनका गुणा डायरेक्ट ही कर देंगे। 6 बार तो पहले लिख दो 0, ये 6 बार 0 लिख दिया और इसके बाद 1 1 और 1, ये 3 बार 1 आए हुए हैं तो इनका गुणा करोगे तो 1 आ जाएगा। तो ये कितना बन गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख बन गया। ठीक है, आगे इसके बाद माइनस इनका गुणा करेंगे तो इसमें 2 और 2 4 जीरो आई हुई है तो 4 तो जीरो लगा दो, ये 4 जीरो लग गई और बाकी जो 3 1 और 1 बचा इनका गुणा करोगे तो 3 बन जाएगा। ये हो गया 30,000 प्लस इनका गुणा करोगे तो 3 का गुणा 100 से करोगे 300, 300 का आगे 1 से ही करना है तो 300 ही आएगा। या यूं कह सकते हैं कि 2 जीरो लगा दी और बाकी 3 का 1 से गुणा किया 3, फिर आगे 1 1 से और गुणा करेंगे तो 3 ही रहेगा तो 300 बन गया। और लास्ट में 1 का गुणा 3 बार कर दो, 1 ही आएगा। अब हमारे पास ये है 10 लाख, 10 लाख में हमने 300 जोड़ने हैं तो 10 लाख 300 और 10 लाख 300 में 30,000 और ये 1, ये दोनों घटाने हैं तो इन दोनों का घटाव करना है। तो पहले इन दोनों का जोड़ कर लेते हैं, इन दोनों का जोड़ प्लस वाले हैं ये दोनों, तो 10 लाख 300, इस तरह से इनका जोड़ करेंगे इन दोनों का तो ये आ जाएगा। देखो जोड़ कैसे किया, 0 में 0 जोड़ा 0, 0 में 0 जोड़ा 0, 0 में तीसरा अंक 0 है इसका और इसका तीसरा अंक 3 है तो 3 और 0 3 और बाकी के आगे वाले अंक वैसे के वैसे लिखेंगे। फिर माइनस ये 30,000 है और ये 1 है तो 30,000 1 हो गया, 30,000 1। अब इन दोनों का क्या करना है, घटाव करना है। तो घटाव कैसे करेंगे, 0 में से 1 घटता नहीं है, हासिल ले लेंगे, यहाँ 10 बन जाएगा आखिर में, 10 में से 1 घटा दिया 9 बच गया। अब इस जगह पर 9 है, 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 ही बचेगा। यहाँ है 2, 2 में से 0 घटाएंगे 2 बचेगा। ये 0 है तो यहाँ पर भी तो 0 है तो ये 0 आ जाएगा। इस 0 में से ये 3 घटता नहीं है, इधर से हासिल लेंगे, यहाँ बन जाएगा 10, 10 में से 3 घटाएंगे 7 और यहाँ रह गया 9। अब 9 का 9 आ जाएगा तो 9,70,299 इसका आंसर आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद इसका अगला प्रश्न है सेकंड, 102 की पावर 3, तो इसे भी हल करेंगे बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह है। सबसे पहले हमने लिखा 102 और इसकी पावर है 3,
102 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये 100 के बिल्कुल पास वाली संख्या है, तो 100 + 2 लिख सकते हैं इसे। ठीक है, 100 + 2 की पावर 3। तो अगर इसे a मान लें, दूसरी संख्या को b मान लें, तो ये a + b की पावर 3 बन रहा है। फार्मूला यहाँ पर सर्वसमीका बन रही है, तो हम इसको a मानेंगे 100 और b मान लेंगे 2। a और b मान लिए। अब सर्वसमीका यहाँ नोट करेंगे। सर्वसमीका हमारी इसमें लग जाएगी, सर्वसमीका a + b और इसकी पावर 3, ये बन जाएगा a की पावर 3 प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b की पावर 3। तो इस तरह से हमारे पास जो संख्या थी 102, उसकी होल पावर 3 निकालनी है। तो हमने 100 + 2 लिखा, तो ये a + b की फार्मूला पावर 3 वाला फार्मूला बन गया। अब इसमें वैल्यू रखेंगे अपने, तो a की पावर 3 यानी कि 100 की पावर 3 प्लस 3a² b, तो 3 गुणा a² यानी कि 100 का स्क्वायर, और गुणा में b का मान 2, फिर प्लस 3ab², 3 गुणा a का मान 100 और गुणा में b की स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, और लास्ट में b की पावर 3, 2 की पावरें खोलेंगे। 100 को 3 बार लिखना पड़ेगा, 100 गुणा 100 गुणा 100, 3 बार लिख दिया, प्लस के बाद 3 गुणा 100 की पावर 2, 100 गुणा 100 और इसके गुणा में 2, उसके आगे ये वाला पद 3 गुणा 100 गुणा 2 गुणा 2, और लास्ट में 2 की पावर 3 है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार लिख लिया। आगे हल करेंगे इसे, तो ये आएगा 1 के साथ में लग जाएगी 6 बार 0, 2 2 4 2 6, 2 2 4 तो 6 0 लग जाएगी। 1 1 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। इसमें 2 और 2 4 0 लगेगी, लेकिन किसके साथ लगेगी ये 4 0? आगे वाले अंकों का गुणा करो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 के साथ लग जाएगी। ये तो हो गया 10 लाख, ये हो गया 60,000। आगे वाला पद, इसमें 2 ही 0 आई हुई है, तो 2 तो 0 लगेगी। बाकी अंकों का गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 1200 आ गया। और लास्ट में 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये आ गया। तो इनका अगर हम जोड़ करना चाहें तो ये 10 लाख है, ये 60,000 है, तो 10 लाख 60,000 और 1200 और जोड़ देंगे तो 10,61,200, और उसमें 8 और जोड़ दिए तो 10,61,208, 10,61,208। ये इस प्रश्न का फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लो इसे। आगे इसका हम तीसरा और अंतिम पार्ट करते हैं 7वें प्रश्न का, जहां संख्या दे रखी है 998 की घात 3। तो हल करेंगे इस प्रश्न को। सबसे पहले लिखेंगे 998 और इसकी पावर 3। 998 1000 के पास वाली संख्या है, 1000 में से 2 कम कर देंगे तो 998 आ जाएगा। ठीक है, 1000 - 2, इसकी पावर आ जाएगी 3। अब ये बन गया फार्मूला। अगर इसे a मान लें और इसे b मान लें, तो a - b की पावर 3 सर्वसमीका बन गई, a - b की पावर 3 वाली। तो यहाँ लिख लो a और b के मान। a का मान तो हम मान रहे हैं 1000 और b का मान रहे हैं 2। सर्वसमीका नोट होएगी यहाँ पर a - b की पावर 3, सर्वसमीका a - b और इस पूरे की पावर 3। तो ये आ जाएगा a की पावर 3 माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b की पावर 3। हमारे पास जो संख्या है वो है 998 और इसकी पावर कितनी है 3। इसको हमने इस रूप में लिखा और फिर ये इस रूप में सर्वसमीका अप्लाई होगी, जिसका आंसर ये होगा। तो हमने इस आंसर में ये वैल्यू रखनी है। a की पावर 3 है, यानी कि 1000 की पावर 3 हो जाएगा। a का मान 1000 है, फिर -3 गुणा a² यानी 1000 का स्क्वायर, फिर गुणा में b का मान 2, फिर प्लस 3ab², तो 3 गुणा a
ए का मान 1000 गुणा बी स्क्वायर यानी कि 2 की पावर 2, और लास्ट में बी की पावर 3 है, 2 की पावर 3। पावर के अकॉर्डिंग इनका गुणा करेंगे। 1000 का गुणा 3 बार, 1000 गुणा 1000 गुणा 1000 माइनस 3 गुणा 1000 की पावर 2, 1000 गुणा 1000 2 बार लिख दिया, और इसके आगे गुणा में 2। ये 2 स्टेप हो गए हमारे कंप्लीट। अभी तीसरा स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ मैं, प्लस 3 गुणा 1000 और गुणा में 2 की पावर 2 यानी कि 2 गुणा 2, और लास्ट में 2 की पावर 3 है यानी 2 का 3 बार गुणा कर दो। अब इनका मल्टीप्लाई करना है। देखो 3 जीरो इधर है, 3 अगले वाली संख्या में है और 3 उससे अगली वाली में है, तो 3 3 3 3 बार है, तो 9 बार जीरो आ जाएगा। जीरो 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार। 9 तो जीरोएं हो गई, और आगे इनके क्या बचा, एक बच गया, एक बच गया, एक बच गया। तीनों बार एक एक है, एक का गुणा कितनी मर्जी बार कर लो एक ही आता है। फिर माइनस, इसमें देखो कितनी जीरो हैं, 3 और 3 6 जीरो है, 6 तो जीरो लगेगी, 3 4 5 6, 6 तो जीरो लग गई, और बाकी क्या बचा, एक 3 बच गया, 2 बार एक बच गया, और एक एक 2 बच गया। तो इनका गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। 3 एकम 3, फिर आगे 3 का 1 से गुणा 3, फिर 3 का 2 से गुणा 6, फिर इसके बाद अगला इन तीनों का गुणा। तो 3 तो जीरो है इसमें, तो 3 जीरो लिख दो पहले तो, चलो। और बाकी अंक है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और लास्ट में माइनस में 2 2 2, तो ये हो जाएगा 8। अब इनका अपने को क्या करना है, जोड़ होता है तो जोड़ कर दो, घटाव होता है तो घटाव कर दो। इसका और इसका जोड़ होएगा क्योंकि दोनों प्लस की संख्याएं हैं, तो जोड़ करेंगे। तो देखो लास्ट वाली 3 जीरोएं हैं, तो इसके भी लास्ट में 3 जीरोएं हैं, तो लास्ट में तो 3 जीरो ही आएगा। फिर उसके बाद ये 2 और 1, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 2, और इसमें 1 जोड़ेंगे तो 1, और उसके बाद वाले ये जो अंक है, इधर कोई संख्या बची नहीं, तो ये लास्ट वाले ये अंक सारे सेम आ जाएंगे। तो यहाँ से लेकर ये सेम अंक इसके आगे लिखे जाएंगे, 0 0 0 0 1, और ये है 60 लाख। 60 लाख में ये 8 भी माइनस किए हैं, तो ये लास्ट में इसके 8 आ जाएगा, 0 और 8 जुड़कर, बाकी सारे अंक वैसे के वैसे ही। 1 2 3 4 5, 5 जीरोएं लग गई, और इस छठी जीरो की जगह 8 आ जाएगा। अब इन दोनों का क्या करना है, घटाव करना है। घटाव कैसे करेंगे, जीरो में से 8 घटते नहीं है, इधर डायरेक्ट घटाव कर लेते हैं। जीरो में से 8 घटते नहीं है, तो इधर से आंसी ले लेंगे, यहाँ आखिर में 10 बन जाएगा। उस 10 में से ये 8 घटाएंगे, तो आखिर में यहाँ पर 2 बच जाएगा। अब यहाँ 9 रह गया, 9 में से 0 घटाया 9, इस तीसरे अंक की जगह भी 9 बचेगा, तो इसका जो तीसरा अंक है 0 है, तो यहाँ 9 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ पर भी 9 ही आएगा। फिर यहाँ 1 रह गया, उस 1 को घटाएंगे इसके चौथे अंक 0 में से, तो सॉरी 1 में से घटाएंगे 0, 1 आ जाएगा। और ये 1 है, इसका 5वां अंक, ये भी 1 को घटा देंगे, 1 में से घटा देंगे 0, 5वां अंक, तो ये भी 1 आ जाएगा। इसके 5 अंक और इसके भी 2 2 4 5 अंक हो गए। अब छठा अंक इसका 0 है, और इसका भी छठा अंक 0 है, तो 0 का 0 से घटाओ 0। इसके बाद इसका आगे वाला अंक ये 0 है, और इधर 6 बन गया। 0 में से 6 नहीं घटते, तो इस 0 को इधर से हासिल लेनी पड़ेगी। आखिरकार हासिल लेते लेते यहाँ 10 आ जाएगा, उस 10 में से ये 6 घटा दो, 4 बच जाएगा। अब 4 बचने के बाद यहाँ तो अंक खत्म हो गए, लेकिन यहाँ अब 9 रह गया, और यहाँ भी 9 रह गया, और ये खत्म हो गया अंक। तो एक 9 ये और एक 9 ये दोनों अंक यहाँ के साथ में लिखे जाएंगे। आप चाहो तो डायरेक्ट ऊपर नीचे लिख के घटाव कर लेना, ये मैंने यहाँ डायरेक्ट घटाव कर दिया, ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से ये 7वां क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।